जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ संगत आंटी द्वारा हापुड़ से शेयर किया गया है। तो आइए गुरु जी के मंत्र जाप से हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं, गुरु जी को मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से सादर चरण स्पर्श और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी और गुरु जी, ये मेरा पहला सत्संग है। यदि मेरे से लिखने में कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी, काफी समय से मुझे गुरु जी का आदेश हो रहा है कि कुड़िए शुक्राना कर, पर संगत जी, सत्संग के द्वारा मुझे ये मालूम हुआ कि सत्संग को शेयर करना, गुरु जी की कृपा को शेयर करना, महिमा को शेयर करना, उसका गुणगान करना ही शुक्राना होता है। तो संगत जी, आज मैं गुरु जी के आशीर्वाद से ही ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू कर, तो इसलिए मैं शुरू से ही बताना चाहूंगी कि मेरी जो जर्नी है वो गुरु जी के साथ 2022 में शुरू हुई। संगत जी, मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमार चल रही थी और किसी भी दवाई का, मानो किसी भी गुरु, किसी भी मौलवी या किसी भी पंडितों का उस पे कोई भी उपाय, कोई भी दवाई असर ही नहीं कर रही थी। और संगत जी, वो किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा घिरी हुई थी और हम सब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, या ये कह लो कि हम सब जगह से हार चुके थे। संगत जी, मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि घर में रखी भगवान की मूर्तियों में जान ही नहीं रही, सिर्फ वो मिट्टी से बनी मूर्तियां ही रह गई हैं। संगत जी, हम इतने टूट चुके थे कि लगने लगा था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। संगत जी, हम अपनी बेटी को खो ही देंगे, ऐसे ख्याल मन में आने लगे थे। फिर अचानक से संगत जी, एक दिन मेरी भाभी ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया और उन्होंने मुझे गुरु जी का स्वरूप मेरे फोन पर भेजा और गुरु जी का मंत्र जाप करने के लिए और जल प्रसाद रख कर उसका छींटा मारने को कहा। तो संगत जी, मैंने वैसा ही किया और पूरे घर में मैंने जल प्रसाद के छींटे मारने भी शुरू कर दिए, जल प्रसाद को पीना शुरू कर दिया। और संगत जी, गुरु जी पर जैसे मेरा पूरा विश्वास बनता रहा, धीरे धीरे संगत जी, मेरी बेटी की हालत में सुधार आने लगा, मानो उसकी हालत सुधरती ही चली गई। उसने संगत जी, मेरी बेटी ने इतनी बुरी हालत में भी 12th के एग्जाम्स दिए थे और अब बारी थी संगत जी उसे आगे पढ़ाने की। पर मेरे मन में ये डर रहता था संगत जी कि कैसे पढ़ाएं। संगत जी, मेरी बिटिया को म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है और हमने म्यूजिक के लिए कॉलेज सर्च करना शुरू कर दिया और मेरठ में सुभारती में एडमिशन की बात की। तो हॉस्टल में छोड़ने की बात थी, पर कैसे छोड़ू संगत जी, क्योंकि 2 साल से मेरी बच्ची इतनी ज्यादा बीमार थी कि एक पल को भी उसे अकेला नहीं छोड़ पाते थे। पर गुरु जी का मैंने नाम लिया और उससे और गुरु जी का मैंने नाम लिया संगत जी, और उनसे मैंने अरदास की कि उस कॉलेज में एडमिशन हो जाए। और मैंने अपने परिवार और बच्चों को गुरु जी पर ही पूरी तरह से छोड़ दिया संगत जी। और मैंने कहा गुरु जी और संगत जी, आंटी जी लिखते हैं कि मैंने गुरु जी से कहा कि मैं तो उसके साथ नहीं जा सकती, पर आपको ही उसके साथ जाना है और उसे संभालना है। और बस उसका वहां एडमिशन हो गया और संगत जी, मैं बेफिक्र हो गई। जब वो वहां अकेली है,
जबकि वो वहाँ अकेली है संगत जी। पर मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि संगत जी हर पल गुरु जी उसके अंग संग रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसको ब्लेस करते हैं। संगत जी, उसने बीपीए में एडमिशन लिया है और मेरी बिटिया का ये सेकंड ईयर है। वो रात को संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप चलाकर सोती है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो गुरु जी से बोलती है, उनसे बात करती है। और संगत जी, मानो उसकी हर प्रॉब्लम जैसे छूमंतर हो जाती है। मैं भी उससे बार बार गुरु जी की ही चर्चा करती रहती हूँ। और संगत जी, मैं उसे हर पल यही समझाती रहती हूँ, ताकि विश्वास उसका गुरु जी पर अटूट बना रहे। संगत जी, हम 2-3 बार बड़े मंदिर भी होकर आए हैं, और हमें बहुत सुकून मिलता है वहाँ जाकर। संगत जी, जब मेरी बेटी का एडमिशन कराया था और उसे हॉस्टल छोड़ना था, तो 23 अगस्त 2022 को उसको हॉस्टल छोड़ना था। संगत जी, 22 अगस्त 2022 को हम बड़े मंदिर दर्शन करके आए, और हमने गुरु जी के आशीर्वाद से संगत जी वो अब तक वहाँ अच्छे से पढ़ाई कर रही है, और अब उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ गया है। मेरी तो संगत जी गुरु जी से बस यही अरदास है कि गुरु जी अपनी हर एक संगत पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे, सभी को सही राह पर चलना सिखाए। अब मैं संगत जी अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ, और गुरु जी जब चाहेंगे तब मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। सत्संग तो संगत जी इतने हैं कि मैं खुद भी नहीं गिन सकती, और कोई गलती हो गई हो अगर इस सत्संग को लिखने के दौरान, तो संगत जी और गुरु जी प्लीज़ मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी जी इस सत्संग को शेयर करने के लिए। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। जब हम खुद को पूरी तरह से अपने आप को कहते हैं ना पूर्ण आत्मसमर्पण कर देते हैं गुरु जी के आगे, कि गुरु जी अब हम नहीं, अब हम जो भी है ना बस वो सब आपकी वजह से है, सब आपने करना है, जो करना है, जैसा करना है, जब करना है, सब आपके ऊपर छोड़ दिया। हमने तो अब आपकी रजा में राजी रहना है। तो संगत जी, जिस दिन हमने ये चीज अपना ली, हमारी जिंदगी के हर काम कब कैसे कहाँ बन जाएंगे हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। और ऐसा लगता है जब हम खुद को गुरु जी के आगे टोटली सरेंडर कर देते हैं, तो मानो एक हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। अब कोई हम स्ट्रेस लेते ही नहीं है, क्योंकि दिमाग में हमने, माइंड में, अपने बैकग्राउंड में एक ये इमेज क्रिएट कर ली है कि गुरु जी हैं वो सब देख लेंगे। संगत जी, इसी बात से रिलेटेड मैं आज का गुरु जी का ग्रेस आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, कि चिंता करने से कुछ नहीं होता। अगर करना ही है तो चिंता नहीं, चिंतन कर। तो आज का ये ग्रेस में मैसेज है संगत जी, मैं आपके सामने ग्रेस रीड करूंगी, और उसके बाद मैं आपको हिंदी में भी उसका अनुवाद अनुवाद बताऊंगी। ग्रेस में ये है कि जद तुहानू पता है कि सब कुछ करन वाला मैं ही हाँ, फिर दिन भर परेशान रहने से कोई फायदा है? इतना क्यों सोचना है? क्यों सोच सोच के अपने आप नू उदास बैठा है? अगर चिंता लेकर बैठा है, फिर तैनू अपने गुरु ते भरोसा नहीं। जिसका विश्वास पक्का होंदा है, ओ चिंता नहीं चिंतन करदा है। ए सोच रख, तू सिर्फ सिमरन कर, वध तो वध कर, तैनू मैं अपने कोल बिठाया है, सब कुछ चंगा ही होएगा। शुक्राना कर, कल्याण किता। संगत जी, इस ग्रेस में गुरुजी ने यही मैसेज दिया है कि जब हमें पता है कि सबका कर्ता धर्ता रब है, तो फिर हमारे चिंता करने से क्या फायदा? संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तो करना ही है तो चिंतन करो, चिंता नहीं, रब का सिमरन करो। क्यों सोच 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 के परेशानियां हम और बढ़ा लेते हैं?
चिंता करना मतलब हुआ कि संगत जी हमें अपने गुरु पे भरोसा नहीं है, और अगर भरोसा है तो फिर सिमरन करो, रब का नाम जपो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब सिमरन करते हो, रब का नाम जपते हो, तो तुम्हें मैं अपने पास बिठा लेता हूँ और सब कुछ चंगा ही चंगा होता है। तो चिंता ना करया करो, करना ही है तो चिंतन करो, रब का सिमरन करो, रब का नाम जपो और शुक्राना करो। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना इस सत्संग को सुनने के लिए। आज के सत्संग को अब हम यहाँ विराम करते हैं। मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से मैं अगर सत्संग में कुछ से कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा, गुरु जी मुझे माफ़ कीजिए और ब्लेस कीजिए गुरु जी की मेरी तबीयत ठीक हो जाए। संगत जी, आप सबसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस पर। जो आपको ठीक लगता है उस पे आप हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।